एक सौदागर अपने गधे पर नमक लादकर बाजार में बेचने जाता था। वो सौदागर अपना नमक इस बाजार में बेच देता और उसे अच्छे पैसे मिल जाते। सागर बमाये सौदागर और उसका खानदान अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उस सौदागर को नमक बाजार तक ले जाने के लिए एक नदी पार करना पड़ती थी। एक दिन सौदागर घड़े पर नमक लेकर जा रहा था कि रास्ते में वही नदी आ गई। जैसे ही सौदागर ने नदी पार करने की कोशिश की, घड़े फिसल कर गिर गया और सारा नमक जाया हो गया। नमक जाया होने से सौदागर को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, इसलिए वो बहुत परेशान था। आज सारा नमक पानी में गिरकर जाया हो गया, बहुत नुकसान हो गया। अगले दिन सौदागर रोज की तरह नमक बाजार लेकर जा रहा था। गधे को पिछले दिन की बात याद थी। नमक गिर जाने से उसकी जान बोझ उठाने से छूट गई थी। क्या ही अच्छा हो अगर कल की तरह आज भी नमक गिर जाए और मेरा सारा बोझ हल्का हो जाए। इस बार भी जैसे ही गधे ने नदी पार करने की कोशिश की, उसका पाँव फिसल गया और सारा नमक पानी में गिर गया। गधे के पानी में गिरते ही सारा नमक पानी में बहकर जाया हो गया। दिन जाना है। सौदागर ने बहुत मुश्किल से गड्ढे को पानी से बाहर निकाला। ये गड्ढा तो हर रोज गिर रहा है, इस तरह तो मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। ये अच्छा है, अब मुझे कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता, मेरा काम आसान हो गया। ये गड्ढे को अचानक क्या हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आज फिर वो पानी में गिर गया? अरे नेक वक्त, वो जानवर है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। खुदा की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। अगले दिन सौदागर एक बार फिर गड्ढे पर नमक लाद कर बाजार जा रहा था। इस बार सौदागर ने पूरी एहतियात से गड्ढे को नदी पार करवाने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा एक बार फिर पानी में गिर गया। इस बार भी सौदागर का सारा नमक पानी में गिरकर जाया हो गया। लगता है ये काम चोर गड्ढा जानबूझकर गिर रहा है ताकि बोझ उठाने से बच सके। ये रोज रोज क्या मजाक बना लिया है गड्ढे ने। हो ना हो वो जानबूझकर गिर जाता है। वो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, उसे सबक सिखाने का एक तरीका है मेरे पास। अगले दिन सौदागर ने नमक की बजाय रुई के गालों का एक गड्ढा तैयार किया और फिर उस रुई की बोरी को गड्ढे पर लादकर बाजार की तरफ चल पड़ा। ये कत्लो गद्दा अपनी पुरानी हरकत दोहराने का सोच रहा था, लेकिन इस बार सौदागर ने कुछ और ही सोच रखा था। गद्दा एक बार फिर जानबूझकर पानी में गिर गया, लेकिन इस बार सौदागर मुस्कुराने लगा। ने गड्ढे को पानी से बाहर निकाला, लेकिन रुई का गट्टा पानी में भीगकर बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। रुई की बेहद भारी बोरी के साथ बहुत मुश्किल से चल रहा था। वो खुद अपनी चालाकी के जल में फंस गया था। ये मालिक तू बड़ा चालाक निकला, हाय मर गया। आज के बाद मेरे बाप की भी तौबा के कभी काम चोरी करूं। अगर आपको ये कहानी और मेरी ये हालत पसंद आई है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हाय मेरी मान।